इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इंडियन पॉलिटिक्स में। ये वीडियो है 2014 के इलेक्शन से पहले का। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये पोस्टर याद हो। और आज के डेट में कई लोगों का मानना है जो यूपीए सरकार 2014 में इलेक्शन हार गई थी, उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और इन्फ्लेशन था। पर इस मामले में यूपीए सरकार अकेला नहीं थी। सिर्फ भारत का बात नहीं कर रहे, हम किसी भी देश का बात कर रहे हैं। अगर वहाँ की महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ की सरकार का गिरने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन वो चीज कर सकता है देश के पॉलिटिक्स में जो अदर पावरफुल अपोजिशन नहीं कर सकते। और ये मोदी जी को अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ सकता है देश के इकोनॉमी पे। श्रीलंका वाली ना हाल हो जाए जनाब। लोग तो ये डर रहे हैं कहीं भूखे मरे, तब कहेगा लोग गेहूं ले लो। आटे पर जीएसटी, ऐसा को राशन का कोई चीज लो, सब पे जीएसटी, चीनी जीएसटी, चावल पे जीएसटी। 2014 के बाद इतनी इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई। लोगों की जिंदगी पे इससे बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। और आज के वीडियो में इसी टॉपिक इन्फ्लेशन पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। जब लोग बोलते हैं महंगाई 8%, 10%, 12% बढ़ गई है, उसका मतलब आप मान लीजिए अगर आप 1 किलो आलू खरीदते थे 1 साल पहले तो उसका प्राइस 10 रुपए था, लेकिन उसी 1 किलो आलू का इस साल 15 रुपए प्राइस हो गया। तो इसका मतलब है कि इस साल आलू की इन्फ्लेशन 50% हो गई। ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया ये तो बहुत ही सिंपल था। एक्चुअल में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट चीजों के दाम देखना पड़ता है। जैसे कि पहले कैटेगरी हो गया खाने पीने का, दूसरा हो गया पेट्रोल डीजल का, तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। इससे ही कई प्रकार की कैटेगरी बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके दाम देखे जाते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि इस साल देश में कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन भी 2 प्रकार की होती है, पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको इस बात से तो पता ही चल गया होगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारे लिए होता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स उन लोगों के लिए होता है जो होलसेल में गुड्स खरीदते हैं। अब डिफरेंट चीजों के दाम देखने के बाद एक बेस ईयर सेट किया जाता है। इंडिया में जो बेस ईयर है ना वो 2011-12 है। इसलिए जब भी कोई कहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.79 है तो उसका मतलब ये हुआ कि खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई के लिए 7.8% ज्यादा देना पड़ेगा 2012 के कंपैरिजन के हिसाब से। हाँ, एक बात तो इन्फ्लेशन से देश के कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकता है। और हमने रिसेंटली देखा है कि कई ऐसे टेक कंपनियां थी जिनकी वैल्यूएशन पहले के मुताबिक गिर गई है। कभी भी मार्केट क्रैश किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, एक चीज जो है, जब भी देश में महंगाई बढ़ जाता है हम अपना इसेंशियल सामान खरीदना बंद कर देते हैं, जैसे कि कार खरीदना, मूवी का टिकट खरीदना। ये सब इसलिए है क्योंकि चीजों के जो दाम होते हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, पर जो हमारी सैलरी होती है ना वो इतनी जल्दी नहीं बदलती। एक बार जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं तो हमारी सैलरी को फिक्स कर दिया जाता है। इसलिए जो सामान की दाम होता है ना वो दिन पे दिन बदलता है, और जो हमारी सैलरी होती है ना उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसके बाद नॉन एसेंशियल चीज खरीदना ही बंद कर देते हैं। इससे ये फर्क पड़ता है कि जो लोग उन सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनकी जॉब भी जा सकती है। हाई इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।